हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट की बेसिक बातें, शेयर और शेयर मार्केट क्या है जानेंगे सभी चीज़ें। आपने कभी न कभी शेयर मार्केट का नाम जरूर सुना होगा और फिर आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर ये शेयर और शेयर मार्केट क्या है। आइए इस लेख बेसिक ऑफ शेयर मार्केट में हम आपको विस्तार से समझाएंगे और समझेंगे। हम में से प्रत्येक ने अपने लिए कुछ लक्ष्य तय किए होते हैं और उनकी एक समय सीमा भी तय करते हैं कि इतने सालों में हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए आप विदेश में पढ़ाई करने, कार खरीदने, घर बनाने आदि की योजना बना सकते हैं। आप भी जानते हैं कि इन्हें प्राप्त करने के लिए आपको एक उचित फाइनेंशियल योजना बनाने की ज़रूरत है। इससे मेरा मतलब निवेश से है। शेयर बाजार लंबी अवधि में उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं और इसलिए आपको कम उम्र में निवेश शुरू करना चाहिए और अपने निवेश में लंबे समय तक नियमित रूप से बने रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शेयर्स, एक शेयर जिसे इक्विटी के रूप में भी जाना जाता है, एक सिक्योरिटी जो किसी कंपनी के एक छोटे हिस्से को दर्शाती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक शेयरधारक बन जाते हैं और आपके पास जो छोटा हिस्सा होता है उसे ही शेयर कहा जाता है। निवेशक इस उम्मीद में शेयर खरीदते हैं कि वह कंपनी आगे अच्छा प्रदर्शन करेगी और मुनाफा कमाएगी तो उसके शेयरधारकों को भी फायदा होगा। इसके विपरीत शेयरधारक अगर कंपनी कम प्रदर्शन करती है या गिरावट दिखाती है तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और सबसे खराब स्थिति में अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो शेयरधारकों के शेयर बिल्कुल बेकार भी हो सकते हैं। शेयर बाजार, जब लोग शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं तो वे कई चीज़ों और कई एक्सचेंजों पर ट्रेड करते हैं जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। मोटे तौर पर शेयर बाजार सार्वजनिक रूप से ट्रेड करने वाले उन शेयरों का कुल योग है जिन्हें कोई भी एक्सचेंज पर आसानी से खरीद या बेच सकता है। आसान शब्दों में कहें, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयरों को खरीद व बेच सकते हैं। शेयर मार्केट वास्तव में एक नॉर्मल मार्केट की तरह है जहां किसी कंपनी के शेयर रखने वाले लोग उन्हें उन निवेशकों को बेच सकते हैं जो उन्हें खरीदना चाहते हैं। यह ट्रेडिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होती है। पहले के वर्षों में ट्रेडर या निवेशक ट्रेड करने के लिए एक भौतिक स्थान एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाते थे, लेकिन अब लगभग सभी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, यानी कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से किसी भी कंपनी के शेयरों में ट्रेड कर सकते हैं। एक सही निवेश करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि आप सही शेयर का चयन करें, जिसके लिए आपको स्टॉक मार्केट के सेक्टर की जानकारी होना काफ़ी आवश्यक होता है। अब प्रश्न आता है कि स्टॉक मार्केट में कितना सेक्टर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनीज के कार्य और सर्विस के अनुसार सभी लिस्टेड कंपनीज अलग अलग रिटर्न प्रदान करती हैं, जिसको आसानी से समझने के लिए इन कंपनीज को 11 सेक्टर्स में बांटा गया है। अब पहले सेक्टर और फिर शेयर का विश्लेषण कर आप आसानी से किसी भी स्टॉक में निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। शेयर मार्केट कैसे काम करता है? जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार वास्तव में निवेशकों या ट्रेडर्स के लिए स्टॉक का आदान प्रदान करने का एक तरीका है, या इसके विपरीत जो कोई भी किसी लिस्टेड कंपनी के
स्टॉक खरीदना चाहता है वह शेयर मार्केट में जा सकता है और जो स्टॉक के मालिक हैं उनसे जो कुछ भी वर्तमान प्राइस या ऑफर प्राइस पर मिल रहा हो उसे खरीद सकते हैं। खरीदार अपने शेयरों की प्राइस में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, जबकि विक्रेता अपने शेयरों की प्राइस में गिरावट की उम्मीद करते हैं। इसलिए शेयर मार्केट निवेशकों को किसी कंपनी के भविष्य पर दांव लगाने की अनुमति देता है। कुल मिलाकर एक निवेशक कंपनी का प्राइस निर्धारित करते हैं कि वे किस कीमत पर खरीदना और बेचना चाहते हैं, और ये शेयर की मांग आपूर्ति के आधार पर उस शेयर की प्राइस ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। यूटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेमी एक्स फैन कहते हैं, शेयर बाजार में हर दिन हर एक सेकंड में उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए शेयर की प्राइस हर एक सेकंड से पहले ही बदलती रहती है। किसी भी दिन मार्केट में शेयर की प्राइस में ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। ये उस शेयर की मांग या आपूर्ति पर निर्भर करता है। समय के साथ मार्केट अपनी व्यावसायिक परिणामों और भविष्य की संभावनाओं पर एक कंपनी का मूल्यांकन करता है। अगर किसी कंपनी की व्यवसाय की बढ़ती बिक्री और मुनाफे में इसके स्टॉक में वृद्धि होने की संभावना होती है, जबकि एक मंदे चल रहे व्यवसाय में शायद कम से कम समय के साथ इसके स्टॉक में गिरावट देखी जा सकती है। जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है, अगर वह अच्छा प्रदर्शन करती है और अच्छा प्रॉफिट करती है तो वह कंपनी उस लाभ का कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में देती है। शेयर बाजार के कार्य को समझने के लिए आप मूवीज ऑन स्टॉक मार्केट को देख सकते हैं, जो मार्केट को समझने का सबसे आसान माध्यम है। जी हाँ दोस्तों, अब जानेंगे शेयर बाजार के नियम। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करने हेतु जरूरी होता है कि आप कुछ नियमों से अवगत रहें और उसी के अनुसार निवेश करें। यहाँ पर शेयर मार्केट से जुड़े कुछ नियम दिए गए हैं, जिससे एक शुरुआती निवेशक स्टॉक मार्केट से अवगत होकर उसमें निवेश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही स्टॉक ब्रोकर चुनें। मार्केट की गलत खबरों से दूर रहें। शुरुआत में लंबे समय के लिए निवेश करें। ट्रेडिंग करने का सही समय जानें। सही रिसर्च करके निवेश करें। जी हाँ दोस्तों, यह सभी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। अब जानेंगे कंपनियां शेयर क्यों जारी करती है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी कंपनी को फंड की आवश्यकता होती है तो उसके पास फंड जुटाने के दो रास्ते हैं। एक वह किसी बैंक से लोन ले जिस पर किसी कुछ सालाना ब्याज देना होगा, और दूसरा रास्ता है कि वह अपने शेयर्स पब्लिक को बेच दे। अगर कंपनी दूसरा रास्ता चुनती है तो उसे अपने शेयर मार्केट में जारी करने होते हैं। फिर इच्छुक निवेशक उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। कंपनी जो पैसा अपने शेयर्स बेचकर उठाती है, वह पैसा कंपनी को न तो वापस देना होता है और न ही उस पैसे पर कोई ब्याज देना होता है। कंपनियां उन निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए शेयर जारी करती है ताकि वह अपने व्यवसाय का विस्तार करने या लोन चुकाने में उस पैसे का उपयोग कर सके। फिर निवेशक इस सोच के साथ निवेश करते हैं कि भविष्य में व्यवसाय समृद्ध होगा। वे स्टॉक इशू खरीदते हैं। ये शेयर्स इशू जारी कर फंड जुटाने की प्रक्रिया को आईपीओ कहा जाता है। अभी हम देखते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ, जी हाँ दोस्तों, एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ वह होता है जब कोई कंपनी जनता को पहली बार शेयर जारी करती है। यह तब होता है जब एक निजी कंपनी
सार्वजनिक होने का फैसला करती है। दूसरे शब्दों में, एक कंपनी जो अब तक निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी, वह आईपीओ के बाद सार्वजनिक रूप से शेयर मार्केट ट्रेड करने वाली कंपनी बन जाती है। आईपीओ से पहले एक कंपनी के पास बहुत कम शेयर धारक होते हैं। इसमें कंपनी का संस्थापक, एंजल निवेशक और कुछ उद्यम पूंजीपति शामिल होते हैं। लेकिन आईपीओ के बाद कंपनी अपने शेयर जनता के लिए बिक्री के लिए खोलती है। एक निवेशक के रूप में फिर आप सीधे कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं और उस कंपनी के शेयर धारक बन सकते हैं। शेयर मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं, जिनमें एक प्राइमरी मार्केट होता है और दूसरा सेकेंडरी मार्केट होता है। कंपनी जब अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है तो प्रोसेस प्राइमरी मार्केट में होता है, और जब एक बार किसी कंपनी का आईपीओ इशू हो जाता है, इसके बाद वह शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं, आप और हम जो ट्रेडिंग या निवेश करते हैं वह सेकेंडरी मार्केट में ही करते हैं। अब आईपीओ के फायदे क्या हैं? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे मुख्य लाभ है लिस्टिंग प्राइस से मुनाफा कमाना। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी की आईपीओ में निवेश किया है जो आगे चलकर ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, तो यहाँ पर उसका लिस्टिंग प्राइस इशू प्राइस से ज़्यादा होने की उम्मीद होती है, जो एक निवेशक को अच्छा मुनाफा प्रदान कर सकता है। मुख्य बिंदु यह है कि निवेशक अपनी अपेक्षाओं के अनुसार शेयरों की प्राइस लगाते हैं कि भविष्य में कंपनी का व्यवसाय कैसा प्रदर्शन करेगा। इसलिए मार्केट अनुमान पर काम करता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मार्केट लगभग 6 से 9 महीने दूर तक की घटनाओं का अनुमान लगा सकता है। कंपनी के वर्तमान मुनाफे के अनुसार निवेशक रिटर्न की गणना करते हैं, जिससे कंपाउंडिंग के अनुसार भविष्य में रिटर्न की अपेक्षा की जाती है। अब यहाँ पर कंपाउंडिंग क्या है? शेयर मार्केट का गणित आपको कंपाउंडिंग के अनुसार रिटर्न की जानकारी देता है। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए से निवेश किया, जिसमें औसत रिटर्न 10% का है, तो वर्ष के अंत में आपको 10,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। अब अगर आप इस 10,000 को नहीं निकलते हैं तो दूसरे वर्ष के अंत में आपको 1,10,000 रुपये पर 10% के हिसाब से रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा। इस प्रकार आप शेयर मार्केट के गणित को समझ मार्केट में कंपाउंडिंग का लाभ कमा सकते हैं। सेबी क्या है? जी हाँ दोस्तों, अब इतना बड़ा शेयर मार्केट है, अगर उसको कोई रेगुलेट न करे तो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा धोखेबाजी हो सकती है। इसलिए भारत सरकार ने शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी का निर्माण किया है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को एक वैधानिक नियामक संस्था के रूप में हुई। यह निवेशकों के हितों की रक्षा, नियम और दिशा निर्देश तैयार करते हुए भारतीय स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट की निगरानी और विनियमन करता है। सेबी का प्रधान कार्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में मौजूद है। तो दोस्तों, यह थी स्टॉक मार्केट से जुड़ी संपूर्ण बेसिक जानकारी। फाइनेंशियल चैनल को स्टॉक से जुड़े समस्त जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।